देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल्स। 100 जूल का मतलब क्या हो गया? वर्क या एनर्जी, जो भी बोलो आप, वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, क्योंकि जूल तो वर्क या एनर्जी का ही यूनिट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू कितना दे रखा? 100 जूल वर्क को हमको एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और नए सिस्टम में जो न्यू यूनिट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी? 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब लेंथ, ये लेंथ की यूनिट है। 250 ग्राम्स ये मास की यूनिट है, और हाफ मिनट ये टाइम का यूनिट है। दिस इज लेंथ, दिस इज मास एंड दिस इज टाइम। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 पावर हो गई A, L1 ओवर L2 पावर हो गई B, और T1 ओवर T2 पावर हो गई C। इस केस में आपको A B C पावर कैसे मिलेगी? डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2। M का जो भी पावर होगा वो हो गया A की वैल्यू कितनी हो गई? 1। L का जो पावर है वो हो गया B की वैल्यू हो गई 2। T का जो पावर होगा वो होगा C, और C की वैल्यू हो गई -2। तो यहां से आपको A B और C मिल गया। नंबर 1। ये जो ऊपर वाला सफिक्स होता है मैंने पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं गिवन सिस्टम। जो वन सफिक्स जिसके साथ लिखा हुआ है M1 L1 T1, ये हो गया गिवन सिस्टम। अब गिवन सिस्टम कौन सा है? यहां लिखा है जूल। जूल का मतलब होता है MKS सिस्टम, और MKS सिस्टम में जो मास होता है, देखिए तीन चीजें हो गई। मास, इसका यूनिट क्या होता है? kg। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो kg, मीटर और सेकेंड तो हमको गिवन सिस्टम में कंसिडर करना पड़ेगा, और 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम्स और हाफ मिनट ये हमको न्यू सिस्टम में कंसिडर करना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्मूला हमको किस तरीके से लिखना चाहिए? N2 इज इक्वल टू N1, N1 की जगह आ जाएगा 100 क्योंकि वैल्यू दे रखा है। M1 अपॉन M2 पावर कितनी है? A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। L1 ओवर L2 पावर कितनी है? B यानी कि 2, और T1 अपॉन T2 पावर हो गया हमारे पास C। चलो T1 यहाँ से हटा देता हूँ मैं, भी वैल्यूज लिख देते हैं डायरेक्टली। C की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2। अब बताइए गिवन मास किस में है? गिवन मास किस में होगा? kg। जो नया सिस्टम है उसमें मास किस में गिवन है? 250 ग्राम्स। यहाँ लिखना है 250 ग्राम्स। गिवन लेंथ किस में है? मीटर में। न्यू सिस्टम में 20 सेंटीमीटर। गिवन टाइम यहाँ हो गया सेकेंड्स, और यहाँ हो गया हाफ मिनट। हाफ मिनट को लिख लेते हैं 30 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपको फाइनली नया कैलकुलेशन क्या करके लाना है? 100 तो इस तरीके से आ जाएगा, kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 250 ग्राम्स, पावर हो गई 1। मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर आ गया, डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, पावर हो गई 2। यहाँ आ गया सेकंड, और यहाँ 30 सेकंड पहले से ही है, कन्वर्टेड है, ये ऐसे ही छोड़ दो। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 250 से अगर आप 1000 को कट करोगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। 20 से अगर 100 को कट करोगे ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनली 100 इंटू 4 टू द पावर 1 यानी कि 4, 5 टू द पावर 2 यानी कि 25, और ये 30 टू द पावर कितना लिखा है? -2। 30 का जो पावर है वो -2 है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 30 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 2 बारी 30 इंटू 30, 30 इंटू 30। अब आप टोटल जो फाइनल आंसर हमारा आना चाहिए वो कितना हो गया? 25 इंटू 4 हो गया 100, 100 पहले से मौजूद था तो 100 इंटू 100 ये हो गया, 30 इंटू 30 900 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 जीरोज हो गए, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ये हमारा आंसर बना। अब इसको लिखना कैसे चाहिए? ये तो N2 की वैल्यू हो गई, N2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में? इस तरीके से आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 100 जूल इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से सबको समझ आ जाना चाहिए। एक बात का बच्चों ध्यान रखें, क्वेश्चन आप कहीं से भी करें, कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन कराए, आपको क्वेश्चन का मायने समझ में आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो एग्जाम में लिख के आना है, और अगर रटेंगे तो काम नहीं बनेगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, ठीक है, ऑन अ सिस्टम दैट हैज, ऑन अ न्यू सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम्स। ये देखिए 100 ग्राम्स हो गया मास का यूनिट, 100 सेंटीमीटर इसमें दे रखा है लेंथ का यूनिट, और 1 मिनट इसमें दे रखा है टाइम। ये दैट हैज 100 ग्राम्स 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स, इस तरीके से हमको दे रखा है। तो ये जो नया सिस्टम है इसमें ये वो हो गया हमारा मास, ये हो गया हमारा लेंथ, और ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 60 जूल पर मिनट। इसमें एक गलती नहीं कर देना कि अगर 60 जूल लिखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 100 जूल था, तो इस क्वेश्चन में आपने भी 60 जूल को वर्क मान लिया। ये वर्क नहीं है, ये है 60 जूल पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ दिया है 60 जूल पर मिनट। अब जूल का मतलब क्या होता है, जूल का मतलब होता है वर्क, और मिनट का मतलब क्या होता है, टाइम, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, वर्क अपॉन टाइम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो जल्दी से। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, और टाइम का हो गया t टू द पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो ml2t-3, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। a की वैल्यू देखिए, m टू द पावर a होता है इसलिए 1, l टू द पावर b होता है तो 2, और t टू द पावर c होता है तो c की वैल्यू हो गई हमारी -3, ठीक है। अब गिवन सिस्टम कैसे कैलकुलेट कर, कैसे लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू n1। अब मैं डायरेक्टली थोड़ा कर रहा हूं, m1 अपॉन m2, m1 हो गया गिवन सिस्टम। अब ये देखिए ध्यान से, ये यहां पर आप देखिए जूल पर मिनट। अब जूल पर मिनट देखिए, जूल जो होता है ना वो m के सिस्टम में होता है, m के सिस्टम का पार्ट है, और मिनट तो किसी का भी नहीं है। MKS और CGS जनरली दो चलते हैं, तो यहाँ पे ये जो MKS है, ये जूल तो MKS को फॉलो करेगा लेकिन मिनट तो नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पर हमको एक चेंज और करना पड़ेगा। 60 जूल पर मिनट आपको दिया है, तो आप इसको कन्वर्ट करो, 60 जूल ऐसी रहने दो, मिनट की जगह लिख दो 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, क्या बना 1 जूल पर सेकेंड। अब समझ में आया आपको पॉइंट, मैंने चेंज कर दिया। देखो n1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, अगर डायरेक्टली मैं लिख देता तो n1 की जगह पे क्या लिख देता 60, वो गलत हो जाता, क्योंकि मिनट ना जूल के साथ मैच नहीं करता है, मेल नहीं खाता है, ठीक है ना। तो 1 जूल पर सेकेंड हो गई अब हमारी वैल्यू, तो n1 की जगह अब हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1। अब गिवन सिस्टम कौन सा हुआ, MK सिस्टम में kg, देखते जाइए, लेंथ की जगह मीटर और टाइम की जगह सेकेंड। अब नया सिस्टम जो है वहां पे मास कितना है 100 ग्राम्स, और लेंथ कितना है देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, और टाइम कितना है 1 मिनट। पावर असाइन कर दो, a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 और c की जगह पे -3। अब कैलकुलेशन करना है, n2 इज इक्वल टू 1, kg को लिखो 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स, पावर हो गई 1। ये मीटर को 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, पावर हो गई 2। ये हो गया सेकंड, मिनट को 60 सेकंड्स कर दिया, पावर हो गई -3। सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल, 2 0 से 2 0 ये चले गए, 100 से 100 ये पूरा चला गया। तो n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1 × 10, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, इसको 1 कर देता हूँ मैं। 60 टू द पावर -3 है, ऊपर ले जाओ, 60 टू द पावर 3 हो गया, तो 60 × 60 × 60, फाइनली ये बन गया 6 × 6 36, 36 × 6 216, 1 0 2 0 3 0 4 0 × 10 टू द पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे कि 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 216 × 10 टू द पावर 4 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 216 × 10 टू द पावर 4 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। इस तरीके से आप आंसर देंगे तो एक इंप्रेसिव आंसर बनेगा और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है हमको 1 मीटर का तो लेंथ हो गया,
1 केजी का मास हो गया और 1 मिनट का टाइम हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले जब फॉर्मूला लिखते हो ना, सबसे पहले जब फॉर्मूला लिखते हो तो इस तरीके से लिख लो, N1 गिवन मास किस में हो गया हमारा, केजी में। ये देखिए ये फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब जो गिवन सिस्टम हमको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में। जनरली क्या होता है, एक शॉर्टकट तो ऐसे हो जाता है कि जो ऊपर का पोर्शन होता है ना क्वेश्चन का, वो गिवन केस में आ जाता है। जो नीचे का पोर्शन होता है वो नया सिस्टम जो हमको कैलकुलेट करके लाना है। जनरली तो ऐसा ही होता है, स्टेटमेंट बदल भी सकती हैं, 100% ये बात लागू नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में हो जाता है। तो गिवन मास किस में है, केजी में। गिवन लेंथ किस में है, मीटर में। और गिवन टाइम किस में है, मिनट में। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब एक बात और हमेशा फॉलो करिए, मास लेंथ और टाइम, MLT, इस ऑर्डर को हमेशा फॉलो करो, कभी भी इसको चेंज मत करो। अगर इसको आप बार बार चेंज करते रहोगे ना क्वेश्चंस के हिसाब से, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले लेंथ गिवन है, लेंथ, मास और टाइम गिवन है, लेकिन मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि MLT, इस ऑर्डर को फॉलो करो, आपको परेशानी नहीं आएगी कभी भी। अब गिवन मास हो गया केजी में, गिवन लेंथ हो गया मीटर में, और गिवन टाइम हो गया मिनट्स में। ठीक है ना। अब हमको नए सिस्टम कौन सा में कन्वर्ट करना है, CGS। CGS में जो मास होता है ना वो होता है ग्राम्स। CGS डायरेक्ट, ये तो सिंपल है। CGS का मतलब मास हो गया ग्राम्स में, लेंथ किस में हो गई, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में हो गया, सेकंड में। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि पावर ABC तो आया नहीं हमारा, तो वो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है फोर्स, क्वांटिटी का नाम क्या गिवन है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दो, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्स, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका MLT-2, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। अब मास की पावर होती है A, तो A की वैल्यू हो गई 1, लेंथ की पावर B, तो B की वैल्यू भी 1, और टाइम की पावर होती है C, तो वो हो गया हमारे पास -2, ABC। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 1 -2। अब N2 इज इक्वल टू, N1 की वैल्यू क्या गिवन है, देखिए 36, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 36। केजी की जगह लिखोगे 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम पावर 1। यहाँ पे मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर हो गई 1। मिनट को लिख दो 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय सेकेंड पावर हो गई -2। एक बात हमेशा और ध्यान रखें कि जो बड़ा यूनिट होता है ना उसको कन्वर्ट करो छोटे में, तो ज़्यादा आसान रहता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चन का हमको बेसिक सिनारियो पता चल गया, बेसिक पैटर्न पता चल गया, और किस ऑर्डर को हमको फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारा आंसर जल्दी आए और बगैर गलती के आ जाए। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 36 इंटू ये हो गया 1000, और ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, और ये 60 टू द पावर -2 है, तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, 1/60 इंटू 60 कर दो। ठीक है। 1 0 2 0 कैंसिल हो गए दोनों जीरो, 6 इंटू 6 हो गया 36, 36 से 36 कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास 1000 डाइन्स। अब यहाँ पर एक बात मुझे बतानी है, आप कहेंगे यहाँ पिछले दोनों क्वेश्चन में तो मैंने लिखा था इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स, और यहाँ मैंने लिख दिया डायरेक्टली 1000 डाइन्स, ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा है कि जो CGS सिस्टम होता है ना ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसके अंदर जो फोर्स का यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड डाइन, DN भी लिख सकते हैं, DNE भी लिख सकते हैं। तो CGS सिस्टम के अंदर तो फोर्स का यूनिट पहले से ही डिफाइंड है कि डाइन्स होता है। अगर यही MK सिस्टम की बात हो रही होती तो हम इसको न्यूटन लिखते। ठीक है ना। लेकिन जो पिछले दोनों क्वेश्चन थे उसमें कोई नया सिस्टम जिसमें हमको कन्वर्ट करके लाना था क्वेश्चन को, वो कोई डिफाइंड सिस्टम तो था नहीं, वो तो एग्जामिनर ने अपनी तरफ से कोई नए यूनिट्स बना दी, अपने तरफ से नया सिस्टम बना दिया। उसमें क्या नाम होगा कौन कह सकता है। CGS सिस्टम में डिफाइंड होता है, MK सिस्टम में नाम डिफाइंड होता है यूनिट का। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो गिवन फोर्स है 36, जो ये गिवन फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में 36 जो फोर्स का वैल्यू आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1000 डाइन्स इन CGS सिस्टम।